तो दोस्तों ड्रामा सिलेक्टदार की लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाई गई और आने वाली एपिसोड तो इससे भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाली है क्योंकि भैया जैन की डेथ को दिखाया जाएगा और समन बिल्कुल इस सदमे में पागल हो चुकी है। और दूसरी तरफ क्या अंजाम होगा अमन का और किस तरह से शाहनवाज बदला लेने जा रहा है अपने भाई के कातिल का और खुद पर हमला होने वाले उस शख्स का जिसकी वजह से ये सारा खानदान तबाह होता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में कहानी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको सैड न्यूज बताता चलूं कि इस ड्रामे को अब तकरीबन बहुत ही जल्द एंड किया जाने वाला है क्योंकि सबसे पहले इस ड्रामे की जो कहानी थी उसको चेंज किया गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसकी एपिसोड को भी चेंज किया गया। तो ऐसे में लास्ट एपिसोड बिल्कुल चेंज की गई। तो जो लोग बता रहे थे कि इसकी एपिसोड 50 तक हो सकती है, अब मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक आपको इसका सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में ड्रामा सिलेक्टदार की एंड की स्टोरी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। भाई कहानी में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन आने वाले एपिसोड में हम बात करें तो जैन की डेथ को दिखाया जाएगा और इस सदमे को लेकर बहुत ही ज्यादा समन परेशान हो चुकी है कि अब मेरे साथ क्या होगा, मेरे घर के साथ क्या होगा। लेकिन अगर उससे पहले डिस्कस करें लेटेस्ट एपिसोड का एक ऐसा सीन जिसे देखकर मैं तो हैरान रह गया कि भाई ये किस तरह से दिखाया गया। जब हमारा शाहनवाज को ये पता चलता है, डॉक्टर ये बताते हैं कि तुम्हारा भाई हमसे नहीं बचा पाया और वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। तो ऐसे में शाहनवाज सीधा घर पर क्यों आ जाता है? मतलब उसका भाई है, उसकी डेथ हो चुकी है, उसको साथ लेकर आना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ बताने के लिए हमारी समन सरकार को सीधा घर पर आ जाता है। मतलब ये कैसे सीन दिखाया गया कि एक भाई की डेथ हो चुकी है, वो उधर हॉस्पिटल में है और आप उसको छोड़कर सीधा घर पर आ गए। आप फोन पर भी बता सकते थे, आप मेहरू को ही बता देते, मेहरू अच्छे खासे इस सीन को एडजस्ट कर लेती या फिर उसको अचानक से ये खबर नहीं बताती, आहिस्ते आहिस्ते से बताती तो कहानी चेंज हो सकती थी। हो सकता था कि तुम्हारी माँ की कहानी या फिर तुम्हारी माँ जिस तरह से ये हैरान हुई, परेशान हुई, वो इतनी नहीं होती जितनी ज्यादा हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि याददाश्त हो चुकी है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इसको इतना अभी तक यकीन नहीं आया कि मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है। और ऐसे में मेहरू और शाहनवाज इसको लेकर आएंगे वहां पर जहां जैन की आखिरी मुलाकात होगी, जैन का आखिरी दीदार दिखाया जाएगा। लेकिन समन को इस बात का यकीन नहीं आएगा कि भाई ये कैसे हो गया, मेरा जवान बेटा कैसे बिछड़ सकता है। तुमने तो कहा था कि मैं बेटे को लेकर आने वाला हूँ या फिर जैन को लेकर आने वाला हूँ, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर उसको इतना यकीन नहीं है, तो फिर भी जबरदस्ती उसको लाया जाएगा मेहरू की तरफ से। मेहरू उसको दिखाएगी उसका लास्ट एपिसोड, जो आपका लास्ट चेहरा होगा, दीदार होगा, वो तो समन देख तो पाएगी लेकिन उसको यकीन नहीं आएगा। वो इतनी ज्यादा सदमे में जा चुकी है तो अब कुछ कर भी नहीं पाएगी। तो ऐसे में अब कहानी तो बिल्कुल चेंज इसलिए हो चुकी है क्योंकि भैया अब इलेक्शन भी आने वाले हैं और इलेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर मेहरू को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ शाहनवाज हो सकता है क्योंकि शाहनवाज अब बहुत ही ज्यादा खोज लगाने वाला है इन तमाम सीन को लेकर के भाई आखिर किसने किया ये सब कुछ और मेरे भाई के ऊपर हमला किसने करवाया। तो ऐसे मुझे लगता है कि वो अमन से भी मुलाकात करेगा और अमन से मुलाकात करने के बाद हो सकता है कि अमन उसको यकीन दिलाए या फिर वो ऐसे खैर आफियत पूछने आ जाए हमारे शाहनवाज से कि मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे भाई की डेथ को सुनकर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन तमाम सीन को लेकर अमल का ही हाथ है और अमल ने चौधरी के साथ मिलकर ये जरूर किया। और ऐसे में यहाँ पर आपको दिखाया जा सकता है कि शाहनवाज अब बहुत ही बुरे तरीके से बदला लेने वाला है अमल से और चौधरी साहब से, जो कि चौधरी साहब ने जिस तरह से इनको ठोस पहुंचाया है ना, अब उसी तरह से वो बदला लेगा। लेकिन अब बाज़ाहिर तो यही दिखाई देता है कि हमारा शाहनवाज ही कहानी को चेंज करने वाला है या फिर ऐसे में मेहरू को दिखाया जा सकता है इस कहानी के अंदर, क्योंकि मेहरू ही अब वो औरत बची है जो कि समन के बाद किरदार अदा कर सकती है समन का। और ऐसे में समन को अब बहुत ही ज्यादा आपको दिखाया जाएगा कि वो पागल बन चुकी है और ऐसे में शाहनवाज भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका है, इतना ज्यादा सदमे में जा चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ से उसकी भाई की डेथ हो चुकी है और दूसरी तरफ उसकी जो माँ है वो बिल्कुल पागल बन चुकी है। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा, उसकी इलेक्शन भी आने वाली है। तो ऐसे में यहाँ पर मेहरू उसको यकीन दिलाएगी क्योंकि शाहनवाज इतनी गैरत में आ चुका होगा कि वो कहेगा मुझे अभी जाना है उसी चौधरी के पास, उसको खत्म करना है। लेकिन यहाँ पर मेहरू समझाएगी कि अभी तुम्हारे जरूरत है तुम्हारी माँ को और ऐसे में तुम अभी अगर ये काम स्टार्ट कर दोगे, एक ही दिन नहीं गुजरा तुम्हारे भाई को जाने का और तुम ये काम करने लग जाओगे तो तुम्हारी माँ का क्या होगा। तो ऐसे में वो समझाएगी। तो ऐसे में शाहनवाज यहाँ पर रुक सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शाहनवाज यहाँ पर रुक जाए इस बात को लेकर या मेहरू की बात को सुनकर, क्योंकि वो इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका है, उसको जज्बा आ चुका है, वो खत्म करके ही रहेगा जैन के दुश्मनों को। तो ऐसे में आपको दिखाया जाएगा कि मेहरू बिठाएगी शाहनवाज को और वो रोकेगी और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि समन और शाहनवाज बातें कर रहे होंगे, लेकिन शाहनवाज को यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि शाहनवाज उसे अपनी माँ को समझाने की कोशिश तो करेगा लेकिन वो बिल्कुल समझ से बाहर हो चुकी है। और ऐसे में इस तरह का शाहनवाज ने अचानक खबर सुनाकर उसको सदमा दिया है ना, अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाली, बजाय तो यही दिखता है। और ऐसे में आपको दिखाया जाएगा कि इन दोनों की ही कहानी अब आगे होने वाली है
और ऐसे में इनका तो मैं आपको 110% बता सकता हूं कि 50 तक एपिसोड नहीं जा सकती, उससे पहले ही इस ड्रामे को एंड किया जा सकता है। तो ऐसे में कहानी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस ड्रामे के तमाम तो रिव्यूज देखने के लिए इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे के गाने में क्या नया होने जा रहा है।